हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं तो बढ़िया। इस एपिसोड की अपना ये सेकंड एपिसोड है। इसके लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस अनाउंसमेंट है, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि लास्ट में देखिएगा ज़रूर और मेरी जो अनाउंसमेंट है वो सुनकर जाइएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श सक्सेना। शुरू करते हैं दोस्तों। अपनी पिछली वीडियो के जो टॉपिक था मेरा, उसमें मैंने मेनली बात की थी रिश्तेदारों की, यानी कि वो रिश्तेदार जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं शनि की तरह, ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए ही आते हैं वो, और घोल के चले जाते हैं। वही उनका मेनली काम होता है, उनका पर्पस ऑफ लाइफ यही होता है कि वो आएंगे, मॉम डैड को भड़काएंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में बात करूँगा हर उस तरह के इंसान की, हर उस तरह के लोगों की जो कि एहसान फरामोश होते हैं, नेचर से घटिया होते हैं, बहुत ही गिरे हुए टाइप के लोग होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। दोस्ती में भी होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं ऐसे बहुत से लोग। क्योंकि ये लोग कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी तरह मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली में हों, ऑफिस में हों, आपके कहीं पे भी, कहीं पे भी आप उनको कभी कभी भी मिल सकते हो। बट उनसे मिलने के लिए आपको उनके साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी करते हो, देन बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा। इसी बारे में मैं आपसे बात करना था इस एपिसोड में, इसलिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, वो इंसान जिसके लिए आपने हर तरह से उसका सपोर्ट किया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली या फिर किसी भी तरह से, बट लास्ट में उसने आपको धोखा दिया और आपकी जितने भी आपने एहसान किए थे उसके ऊपर, वो सब एहसान भूल करके उसने एहसान फरामोशी की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो उनका क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आपके साथ ये सब हो चुका है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सांप को कितना ही दूध पिला लो, लास्ट में वो जहर ही उगलता है। सांप को कितना ही दूध पिला लो, लास्ट में वो जहर ही उगलता है। और ऐसे ही इसी तरह के कुछ लोग भी होते हैं, आप उनके साथ भले ही कितना भी कर दो, भले ही आप उनके लिए अपनी जान निकाल कर रख दो, लास्ट में वो कहेंगे कि मैंने थोड़ी ना कहा था करने के लिए, मैंने थोड़ी ना बोला था, क्यों कर दिया तुमने, नहीं करना था। तभी बुरा लगता है और तभी दिमाग ख़राब भी होता है। ना तो वो लोग कभी हमारे किए गए एहसान मानते हैं, ना ही कभी लॉयल रहते हैं, और लॉयल्टी उनके अंदर हो ही नहीं सकती। क्योंकि लॉयल्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स में आ जाता है। आजकल दोस्ती में ऐसा सुनने को और रिलेशनशिप्स में सुनने को ज़्यादा मिलता है कि यार धोखा दे गया या धोखा दे गई। तो भाई, वो धोखा नहीं दे के गया और वो धोखा दे के नहीं गई, तुम बेवकूफ़ थे जो तुमने इतनी जल्दी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, मतलब आँखें बंद करके विश्वास कर लिया। लोगों की परख करना सीखो, पहले उनके साथ टाइम बिताओ। हर चमकने वाली चीज़ जिस तरह सोना नहीं होती है, वैसे ही हर अच्छे से बात करने वाला इंसान, भले ही वो कोई भी हो, आपसे कोई हंसकर मिल रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अंदर से ही सही होगा। इंसान आजकल कितने चेहरे पहन के घूमता है, फेस ऑन अ फेस, हर चेहरे के ऊपर एक चेहरा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जिस इंसान से अभी मैं मिल रहा हूँ, क्या मेरे को इसको ट्रस्ट करना चाहिए। पता चला कि अगर ये ट्रस्ट ब्रेक करके चला जाएगा, देन क्या करेंगे हम। और एक बार अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, एक बार अगर भरोसा टूट जाता है, तो दूसरे पर इतनी जल्दी भरोसा हो नहीं पाता। और अगर इंसान कर भी लेता है समहाउ, तो वही होता है ना, फिर ट्रस्ट इश्यूज़ वाली बात आती है यार, कि ट्रस्ट इशू हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है भरोसा करने में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए, और ये जो आस्तीन के सांप टाइप के लोग होते हैं ना तो इन्हें इंसान की कदर होती है और ना तो इसकी कि इंसान ने मेरे लिए क्या किया है। ऐसे लोग सच कहूँ तो नफ़रत के भी लायक नहीं होते हैं, नफ़रत के भी लायक नहीं होते हैं। अगर किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा किया ही होगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर तरह का तजुर्बा मिलता है ज़िंदगी में। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो आप उसे नफ़रत मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी नफ़रत के भी लायक नहीं है। जिस इंसान ने आपकी कदर ही नहीं की, आपने जितना किया वो समझा ही नहीं, तो वो तो आपकी नफ़रत के भी लायक नहीं हुआ ना। अगर आप उसको नफ़रत करोगे तब भी मतलब क्या है कि आप उसको भाव दोगे, उसके बारे में सोचोगे, सोचना ही छोड़ दो फिलहाल। जब तक आप सोचोगे नहीं, उसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। इन जैसे लोगों को सिर्फ दया ही की जा सकती है, इन जैसे लोगों पर। और हम भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, ऐसे जितने भी लोग हैं एहसान फरामोश टाइप के, या मतलबी या धोखेबाज,
आप इनको सद्बुद्धि दो ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि हमने तो छोड़ दिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं ना उस बंदे बंदे या बंदी या जो भी है उनके साथ बदला तो हमने लिया ही नहीं। बट हर इंसान हमारी तरह नहीं हो सकता ना। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दोबारा वो किसी से मिलेंगे देन ऐसा होगा तो वो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि हमसे भी कोई गलत मिल जाए, मतलब हमसे भी कोई बुरा मिल जाए उनको, देन गलत हो जाएगा ना, ये चीज़ गलत हो सकती है। इसलिए दुआ करिए कि अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है तो दोबारा ऐसा किसी के साथ वो ना करे। और उससे किसी भी तरह का कांटेक्ट रखने को या मिलके समझाने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप एक प्रार्थना जो एक होती है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं बात करूँगा जब भी ऐसा हमारे साथ हो जाता है या आस्तीन के साथ टाइप का सीन हमारे साथ हो जाता है तो पर्सनालिटी पे हमारी क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पर्सनालिटी वाइज अगर इसको देखें तो हम पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हम इजीली फिर किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है ये चीज़। फिर हम इतना इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करते, और अगर कर भी लेते हैं तो पहले जैसा अटैचमेंट नहीं आता। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार अगर ये भी पहले जैसा हुआ तो अगर इसने भी गलत कर दिया तो हम क्या करेंगे। ऐसा होने के चांसेस बिजनेस, फ्रेंडशिप, लव अफेयर, रिलेशनशिप्स और जितना भी ये कलीग नेचर या वी कैन से कॉर्पोरेट कल्चर होता है, इनमें ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि इन सब में कलीग साथ रहते हैं, फ्रेंड्स साथ रहते हैं, फैमिली साथ रहती है। तो इसमें कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है तो वही जब इंसान सामने पड़ जाता है तो फिर इंसान हमेशा अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। हमेशा ऐसा लगता है कि यार इस इंसान से नज़रें कैसे मिला, तो ज़रूरत ही नहीं है ना नज़रें मिलाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फेस दैट थिंग और दैट पर्सन। और ये जो इंसान है इनकी सबसे बड़ी खासियत हम कह सकते हैं, या प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, वो ये होता है कि ये लोग आते ही हमारी लाइफ में इसलिए हैं ताकि ये चीट करें, टाइम पे अपना काम हो जाए, फिर आपके लिए पलट कर भी ना देखें। ऐसा मेरा मतलब यही था जब मैं ये कह रहा हूँ कि आस्तीन के सांप आस्तीन के सांप, तो मतलब ये कि जब इनका काम निकल गया, इनका काम हो गया, देन इन्होंने पलट के भी नहीं देखा, पलट के भी नहीं पूछा। ट्रस्ट मी, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो ये आते ही इसलिए हैं ताकि ये हमको चीट करें, चले जाएं, हमारा भरोसा तोड़ें और फिर किसी और को चीट करें। इट्स लाइक अ साइकिल, इट्स लाइक अ लूप। कहते हैं ना इंसान कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन अपनी प्रकृति, अपना नेचर, अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ सकता। जिस इंसान का कैरेक्टर ही इतना घटिया, इतना गिरा हुआ होगा तो वो क्या ही करेगा, है ना। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, यू कैंट चेंज द कैरेक्टर। आप कैरेक्टर को या नेचर को चेंज नहीं कर सकते, राइट। इसलिए उस चीज़ के बारे में बार बार सोच के या टेंशन लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। वो इंसान ऐसा ही रहने वाला है आजीवन, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग भगवान ने ऐसे कर दिया। दोस्तों, मेरी पीस ऑफ एडवाइस, मेरी सलाह आपको यही होगी, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अभी तक मैंने जितना सीखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि ब्लाइंडली किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, हम हर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारा दोबारा किसी पे भरोसा करने का मन नहीं करता। पहले लोग हमारा भरोसा जीतते हैं, फिर वो भरोसा तोड़ देते हैं, वो तो चले जाते हैं, बट हमारी जो हालत होती है बाद में वो हमें ही पता है। बस यही समझ कर चलो कि जिस इंसान को हम इतना ट्रस्ट कर रहे हैं अभी, वो आगे चल के धोखा दे सकता है। और वो क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है, और इंसान के नेचर में है बिट्रे करना, किसी को धोखा देना भी है। इंसान जब कुछ चाहता है तो वो करता ही है, वो धोखा भी दे सकता है। आपने भगवान से दोस्ती या भगवान से रिलेशनशिप नहीं की है कि वो धोखा नहीं देगा, ठीक है ना। लोग तो भगवान से परेशान है, ये तो फिर भी इंसान है, तो धोखा क्यों नहीं दे सकता, देगा ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर बात पे शक करो या हर इंसान को शक की नज़रों से देखो, लेकिन अपना एक माइंडसेट बना लो कि हाँ, अगर ये इंसान सपोज आज मेरे साथ है, वी आर डूइंग समथिंग टुगेदर, हम साथ में कुछ कर रहे हैं, खुद से मेरा मतलब रिलेशनशिप और वो सब फालतू चीज़ें नहीं है, कुछ भी, मतलब आपका कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी साथ में काम हो सकता है, या टाइम स्पेंड किया हो सकता है साथ में। तो आगे चल के अगर ये मेरे को धोखा भी दे देगा तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे माइंड पे, ब्रेन पे, क्योंकि ये नेचर है, ये प्रवृत्ति है इंसान की, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर होके चलिए। पहले लोग प्रिपेयर नहीं होते, फिर जब एकदम ऐसा हो जाता है तो लोगों को लगता है ओह ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं इसके सल्यूशन पर बात करने वाला हूँ।
अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है या आपके जानने वालों में से किसी के साथ हुआ है तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब सोल्यूशन पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ रखिए कि जो भी हुआ है आपके साथ, पहले तो सबसे पहले अपने आप को शांत करिए, अपने मन को शांत करिए, गहरी सांस लीजिए और सबसे पहले ये सोचिए कि जो भी गलत हुआ है मेरे साथ, क्या उसमें मेरी गलती थी? क्या मैंने उस इंसान से कहा था कि मुझे धोखा दे या फिर मेरे साथ गलत कर? मेरी सिर्फ गलती ये थी कि मैंने उसको ट्रस्ट किया था और उस इंसान ने, उस पर्सन ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। इसके अलावा ना तो मेरी कोई गलती थी, ना तो कुछ मैंने गलत किया था, तो इस इंसान की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब ऐसा हो गया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन अब मैं जिसको भी ट्रस्ट करूँगी या जिसके साथ भी जो हम करेंगे, वो उसके साथ हमेशा दिमाग में ये रख के चलेंगे कि ये भी इंसान है और इसके अंदर भी कोई नेचर हो सकता है कि आगे चल के हमारे साथ धोखा कर दे या फिर हमारे लिए वो ना करे जो हमने इसके लिए किया था, या उस लेवल का ना करे। तो फिर हम जब भी ये सोचेंगे, आगे से प्रिपेयर रहेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम होगी, है ना। सबसे पहले मैं इंसान को परखूंगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब साथ चलेंगे या किसी के लिए भी कुछ भी करेंगे। हर चीज़ रिलेशनशिप या फिर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं होती, लाइफ में हर चीज़ होती है। ज़िंदगी एक तजुर्बा है जो हर तरह के तजुर्बे करा देता है। ज़िंदगी एक तजुर्बा है जो हर तरह के तजुर्बे करा देता है। तो जो भी आपने किया वो उसको एक चैप्टर मान के चलोगे तो चलने में आसानी होगी। और हाँ, रही बात अनाउंसमेंट की, तो अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों, मैंने जो ये सीरीज़ प्लान की थी जिसका ये दूसरा एपिसोड है, मैं अब से हफ्ते में कोशिश करूँगा कि 2 एपिसोड ला पाऊँ, क्योंकि इस टोटल 7 एपिसोड्स की सीरीज़ है मेरी, और अगर मैं हर हफ्ते एक एपिसोड लाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने जो नेक्स्ट प्लानिंग कर रखी है, जो नेक्स्ट सरप्राइज़ प्लान कर रखा है सबके लिए, वो उसमें थोड़ी देर हो जाएगी। तो मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, तो मेरी जो प्रो सीरीज़ है एक, वो मैं लेके आऊँ। और तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें बेसिकली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात समझें। थैंक यू, बाय।